Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very warm welcome to Evening with Shireen। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को पूरी दुनिया में मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत ये ज़िलहज का महीना आप लोगों को मुबारक हो। आप लोगों को पता है इस महीने की इतनी फ़जीलत है, ये बहुत ही मुबारक महीना है और ये 10 दिन की तो क्या बात है। तो मेहरबानी करके इसका एक पल बहुत कीमती है। तो फ़ुज़ूल टाइम जो भी आप वेस्ट अपना कर रहे हो, प्लीज़ उसको अल्लाह ताला की तरफ ध्यान दीजिए। और ये 10 दिन में कहा जाता है ख़ासकर 7, 8, 9, 10 ज़िलहज को, लेकिन खैर 10 दिन है तो 10 दिन ही कहा। आप क्या करेंगे, आप अपनी औलाद के लिए बहुत दुआ करेंगे। माँ बाप के लिए ये कहा गया है कि इन 10 दिन में आप अपनी औलाद के लिए जितनी दुआ कर सकते हो करो, अल्लाह ताला ज़रूर इंशाअल्लाह कबूल करते हैं। औलाद ऐसी चीज़ है, इतनी प्यारी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला ने जिसको औलाद नहीं दी है, अल्लाह ताला आप उनकी गोदों को भर दीजिए, और जिसको औलाद दी है मुझ समेत, अल्लाह ताला कभी भी औलाद के गम और आजमाइश और परेशानी से हर माँ को बचा के रखना और हर माँ की गोद को ठंडा रखना। औलाद की, औलादों की उनके मियाँओं की हम सबको पाक परवरदिगार आप खुशियाँ दिखाइए। इतनी प्यारी नेमत है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम कहते हैं बेटी, पहली बेटी हो गई, फिर दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई। आप यकीन करें जब मुझे तीसरी बेटी एक साथ हुई, मेरे मियाँ ने, मैं ज़रा सी अपसेट थी, लेकिन मेरे मियाँ ने मुझसे कहा किस लिए, इतनी प्यारी नेमत है और तुम अपसेट हो रही हो किस लिए। और आप यकीन करें माशाल्लाह आई थिंक वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। आप यकीन करें इतनी प्यारी नेमत होती है औलाद। तो प्लीज़ अपनी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और जो औलाद बैठी हुई है घर, जो बग़ैर शादीशुदा है, अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर बच्ची का नेक नसीब बुलंद करे और बेटों का भी इतना अल्लाह ताला उनका नसीब बुलंद करें कि हम उनको देख देख के खुश होते रहें। आमीन। ओके, आज नया हफ्ता और क्या बन रहा है नए हफ्ते में, हम आज बना रहे हैं रिच पाउंड केक। ये ऐसा केक है, मैंने ये क्यों सोचा आपको सिखाने के लिए, मैंने दिया बहुत पहले से, आपको पता है मैं रेसिपीज़ 2 महीने पहले देती हूँ, इसलिए सोचा कि ये केक ऐसा है आपकी ईद ट्रॉली के लिए ये टू गुड है। बेहतरीन केक है ये आपकी ईद ट्रॉली के लिए, ठीक है। तो आप इसलिए बेहतरीन है, ना मेल्ट होता है, ना ठंडा रखने की ज़रूरत, ना बस ट्रॉली पे आप कवर करके पड़ा रहे प्लेटर में, बेहतरीन रहेगा। तो आप ये केक बनाइएगा, ईद के दिन सुबह बना लीजिए या चांद रात वाले रात के दिन, ईद से एक रात पहले आप बना के और उसको बाहर ही रखें, फ्रिज में हरगिज़ नहीं रखिएगा, सख्त हो जाता है, ठीक है। आज का सवाल भी हम इसी केक से रिलेटेड करते हैं। रिच पाउंड केक का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो आप ये सबको कॉमन सेंस है, बहुत दफ़ा पता है, रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स देख के आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको बताना है रिच पाउंड केक का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। ये आज का आपका सवाल है और आपको बताना है। कॉल करके जवाब दे सकते हैं या आप मैसेज करें, अपने सेल फोन उठाइए, उस पर जाके आप लिखें मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे आपको भेजना है अपने NIC कार्ड नंबर के साथ। आज मेरे शो पे मेरे पास है नेस्ले, और नेस्ले की बेहतरीन से क्रीम, जो कि हर घर में एक बेकिंग का एक्सपर्ट ज़रूर होता है, और जब हर घर में बेकिंग का एक्सपर्ट हो तो उसका दिल चाह रहा होता है कि वो जब भी कोई चीज़ बनाए तो वो नेस्ले क्रीम अपने घर में रखे और इस्तेमाल करे। चाहे वो केक हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो मिल्क शेक्स हो, कोल्ड कॉफ़ी हो, हर चीज़ में नेस्ले मिल्क पैक क्रीम डालना
उसको अच्छा लगता है, जैसा मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपने भी इसका इंतखाब करिए। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम बेहतरीन है। मैं भी आज अपने रिच पाउंड के, इसका नाम रिच पाउंड केक इसीलिए कि इसमें एक पैकेट नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम जाएगी, और योगर्ट भी बेहतरीन है। बहुत सी जगहों पे तो नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम जैसे पेशावर और क्वेटा में तो ऐसे ही खाई जाती है, लाइक आपने सुबह नाश्ते पे निकाली, उसमें शहद या चीनी डाल के पराठे के साथ आपने खाया। ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 आउंस मक्खन, ठीक है, हमने ले लिया। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे हो, सॉफ्टेंड हो थोड़ा। अच्छा, मैं आज केक अपने सिलिकॉन के बंद पैन में बना रही हूँ। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। पूरा 8 आउंस मक्खन या 1 कप मक्खन, सॉल्टेड भी ले सकते हैं, मेरा अनसॉल्टेड है, बिल्कुल सॉल्टेड ले सकते हैं। इसमें जाएगी 2.5 कप एक्सक्यूज़ मी 2.5 कप चीनी। 2.5 कप चीनी कितनी होती है? 1 कप चीनी 8 आउंस, ठीक है। 2 कप चीनी 16 आउंस और आधा कप चीनी 4 आउंस, ठीक है। 20 आउंसेस शुगर जाएगी इस 8 आउंस मक्खन में। कोई मीठा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 6 अंडे जाएंगे, 3 कप मैदा जाएगा, बेफिक्र हो, ठीक है। अच्छा, मैं चीनी रखूँगी अपने पास, कैस्टर शुगर किसी भी चीनी है, थोड़ी थोड़ी करके डालती जाऊँगी और मक्खन को बीट करती जाऊँगी। फिर इंटरवल्स में हम यानी थोड़ी थोड़ी उसके बाद एक एक अंडा डालेंगे। टोटल 6 अंडे जाएंगे। पहले मक्खन अच्छी तरह हो जाए, फिर चीनी डालना शुरू करें। एक कप, 2.5 कप लेवल्ड, एक कप चला गया। ये दूसरा कप ले रही हूँ, लेवल्ड, ठीक है। और स्क्रैप डाउन योर साइज, जो साइड पे सब लग गया है ना, उसको आप नीचे कर दीजिए, पुश डाउन।
अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। जी जी वालेकुम सलाम शीरी आपा। जी जान। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी पहली दफा आपसे कॉल मिली है, इतनी मैं मिलाती थी। वेलकम। आज देखें बस लकीली आज मिल गई। वेलकम जी, वेलकम टू माय शो। शीरी आपा, मैं एक तो आपके सवाल का जवाब देना चाह रही थी। दीजिए। हाँ जी, एक आज आप बना रही हैं जो केक, इसको पाउंड केक भी कहते हैं, टी केक भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने से बनाया ना, तो मुझे, मैं दरअसल बेकिंग में खुद भी करती हूँ, आपके प्रोग्राम से मैं खासा मैंने सीखा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अपना फीडबैक देने का। खुश रहिए। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक। 2 कप चले गए, ये आधा कप ये रखा हुआ है। अब मैं इसको अच्छी तरह आधा कप भी डाल के और फिर मैं अंडे डालना शुरू करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे इसको अच्छी तरह बीट करना। फ्लफी होना चाहिए। देखें आप, फ्लफी हो रहे हैं ना। ओके जी, ब्रेक भी आ गई है। ठीक है, मैं यहीं रुक रही हूँ, उसको थोड़ा सा और बीट करके स्ट्रेट डाउन करके आप ब्रेक करिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हमने ये देखें हमारा बटर एंड शुगर। I have used 8 ounces of butter, that's 1 cup butter, और मैंने इसमें शामिल किया था 2.5 कप चीनी, 20 ounces of sugar, castor sugar। आम चीनी को, आम जो आपकी दानेदार चीनी होती है उसको आप पीस लो छोटे कॉफ़ी ग्राइंडर में, वो आपकी कैस्टर शुगर बन गई। ठीक है, इसको हमने डालती गई थोड़ा थोड़ा, और ये हमारा हो गया। स्क्रैप डाउन कर लीजिए साइड्स। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास रखे हुए 6 अंडे। 6 अंडे, 1 पैकेट नेस्ले की मिल्क पैक की क्रीम, ठीक है, ये जाएगी, और वेनिला एसेंस जाएगा 2 चाय के चम्मच। मैदा मैंने अभी ब्रेक में छान के रखा है 12 आउंस। मैदा चूँकि वज़न में हल्का होता है तो 1 कप होता है 4 आउंस। चीनी चूँकि वज़न में भारी होती है तो वो 1 कप 8 आउंस होती है। ठीक है, तो मैंने 3 कप मैदा लिया है, जिसमें मैंने 3 चाय के चम्मच इसी चम्मच से मेजर करके बेकिंग पाउडर डाला है। 1 2। अच्छा जी,
चल रही है। ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, ये हो गया। एक अंडा, दूसरा अंडा, तीसरा अंडा, तीन अंडे जा चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 3 अंडे जाने के बाद देखें हमारा मिक्सचर, ये देखें। अब मैं इसमें तीन कप मैदा और 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो छाना था उसमें से थोड़ा थोड़ा डाल। थोड़ी सी क्रीम, नेस्ले की मिल्क पैक की क्रीम, बेहतरीन। चौथा अंडा, 2 अंडे रह गए। चौथा अंडा चला गया, ओ सॉरी 5वां। छठा, जब मैदा डालें तो प्लीज़ स्पीड को लो कर दीजिए। मिल्क पैक की, नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम, तीन कप मैदा और 6 अंडे डाल। आधा पैकेट क्रीम, नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम जा चुकी थी, अब बचा हुआ हाफ पैकेट। ठीक है, चलें, ये भी चली गई। बस लो स्पीड पे इसको फोल्ड कर रही हूँ और हमारी ग्रीस्ड बंद पैन जो 10 इंच का मेरे पास ग्रीस्ड एंड फ्लावर्ड ग्रीस किया था और फिर मैदा इस पर छिड़क दिया था। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं अच्छी तरह से लो स्पीड पे बीट कर रही हूँ और बल्कि मैंने स्टॉप कर दिया है।
अपना स्पैचुला लेके स्क्रैप डाउन करूँगी साइड्स और इसी स्पैचुला से सबको अच्छी तरह फोल्ड करके इसमें भर के ओवन में डाल रही हूँ। समझ आ गया? परेशान नहीं हो, वापस आके रिपीट कर देती हूँ और स्टार्ट करेंगे प्रॉन तवा मसाला। स्टे विद मी जी। वेलकम बैक टू इवनिंग विद शिरीन। और पाउंड केक, हमारा रिच पाउंड केक जा चुका है ओवन में। आते हैं जल्दी से इसके रिकैप पे। इसके रिकैप के लिए, इसका रिकैप क्या है, मैंने 8 आउंस अनसॉल्टेड बटर लिया था। आप बिल्कुल पीला मक्खन सॉल्टेड बटर यूज़ कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, मक्खन लिया 8 आउंस और उसको 1 कप मक्खन, उसको बहुत अच्छी तरह से बीट किया जब तक कि वो क्रीमी होने लगा। जैसा आपको फील हो जाएगा कि फिटा हुआ, जब अच्छा खासा फेंट लेते हैं मक्खन को, जो उसका टेक्सचर हो जाता है वैसा होने लगता है। जब वो ऐसा होने लगे तो आप उसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे 2.5 कप चीनी, यानी 20 आउंस चीनी डालेंगे आप पिसी हुई, ठीक है। आम चीनी को पीस लीजिए, वो चीनी आप थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। जब चीनी और मक्खन खूब अच्छी तरह एक जान हो गया, फ्लफ़ी हो गया, वो आपको फील हो जाता है कि हमारा मक्खन डबल हो रहा है, ठीक है, फ्लफ़ी होता है, फूलने लगता है। फिर आपने उसमें 6 अंडे डालने, लेकिन एक साथ नहीं, 6 अंडे उंडेलने। 1 अंडा डाला, बीट किया, 2 अंडा डाला, बीट किया, 3 अंडा डाला, बीट किया। फिर क्या करेंगे कि आप रुक जाइएगा 3 अंडे डालने के बाद। और मैंने 3 कप मैदा, 12 आउंस मैदा छान के रखा था, 3 टीस्पून स्लाइटली हीप्ड, लेवल भी नहीं लेना है, हीप्ड भरा हुआ भी नहीं लें, हल्का हल्का भरा हुआ लेना है आपको। बेकिंग पाउडर 3 टीस्पून और 3 कप मैदे में छान लीजिए। फिर वो जब 3 अंडे हो गए तो मैंने तकरीबन 1.5 कप जितना मैदा उसमें डाला, फिर वही थोड़ा करके डाला। 2 टीस्पून वैनिला एसेंस डाला, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम 1 पैकेट खोली थी, आधा पैकेट थोड़ा करके वो डाला। हर चीज़ इसमें जेंटली जाएगी, ग्रेजुअली जाएगी, एकदम से नहीं उंडेलना है। जब वो हो गया, क्रीम और आधा आपका मैदा कंप्लीट हो गया, फिर आपने बचे हुए वापस 1 अंडा डाला और उसको बीट किया। 6 अंडे पूरे चले गए। फिर जो आखिरी में लास्ट फाइनल जो इसका स्टेप है वो ये है कि बचा हुआ आपका मैदा जाएगा, ऑल्टरनेटिंग विद क्रीम, थोड़ी क्रीम थोड़ा मैदा डाल के आप करें। और जब आखिर में मैंने बीटर रोक दिया और स्पैचुला सामने पड़ा था, उससे मैंने स्क्रैप डाउन किया बोल को और फिर फोल्ड कर दिया, बस। और फिर मैंने अपना 10 इंच का बंट पैन दिया था। आज मेरे को ऐसे ही सामने नज़र आया, मैंने कहा चलो सिलिकॉन में बनाऊंगी, तो बना आप कोई सा भी ले लो, ज़रूरी नहीं है सिलिकॉन का हो, ठीक है। वो मैंने अच्छी तरह ग्रीस किया, फ्लावर से डस्ट किया और उसमें वो डाल के और मैंने ओवन में डाल दिया है 45 मिनट्स, 45 मिनट। मैं 40 मिनट के बाद देख लूँगी, बिकॉज़ यहाँ के ओवन थोड़े तेज़ है, बल्कि मैं 35 मिनट के बाद देखूँगी। खोल के 35 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी और उसको हम देखेंगे और फिर हम निकालेंगे, ठंडा करके ओवरटर्न करेंगे। चाहे तो इसके ऊपर शुगर स्प्रिंकल कर दो, चाहो तो इसके ऊपर आप मार्मलेड ब्रश कर दो, चाहो तो आप इसके ऊपर वो स्ट्रॉबेरी जैम कर दो, बट एक्चुअली देयर इज़ नो नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिरीन आपा, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, आपकी दुआ। फर्स्ट टाइम मेरी किसी भी शो में फर्स्ट टाइम मैं आपको कॉल कर रही हूँ। अभी मसाला वीक जो आपने किया उसके बारे में रिव्यू देने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए कि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपके शो में मसाला वीक देखे थे। उससे पहले मैंने नहीं देखा था और मैंने उसके अचार मसाला और निहारी मसाला मैंने बना के रखा। अब यकीन जाने सुपर डुपर बने मसाले, इतने मजे के मैंने फर्स्ट टाइम बनाए खुद के आपके मसाले ट्राई करके, बहुत ही यमी। मैंने ससुराल में बनाया, अपने सबको खिलाया, वो मसाले मैंने बना के रखे हुए, बहुत यमी, बहुत यमी। थैंक यू सो मच। नो माय जान, इट्स माय प्लेजर, यू आर ऑलवेज वेलकम। मेरा जॉब है ये, आई एम स्टैंडिंग हियर आप लोगों की खातिर, और आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत भरी ज़िंदगी दे, मैं और बहुत कुछ आप लोगों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह, नया।
और आपा एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जो आपने कटाकट जो बताया था और जो कटाकट कूटने के लिए जो आपने यूज किया था, वो उसके वो ना अवेलेबल हो, उसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं कूटने कोई के बात लिए? नहीं, आप कोई भी अपने घर का चम्मच निकाल के तोड़ लें। ओके, तो हाँ उससे उसी हाँ, तरह का हो जाएगा? बिल्कुल होगा। स्टील के चम्मच से होगा, ऐसे प्लास्टिक के स्पैचुला से नहीं होगा। ओके। ठीक है, या और लकड़ी की डोई ले लें जिससे आप दाल घोटते हैं, उससे करें। जी जी, अच्छा। ठीक है और आज का मैंने क्वेश्चन का सवाल वो सॉरी आंसर देना था। जी। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम एंड योगर्ट जिसमें यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड। नहीं नहीं नहीं, आप समझी नहीं है सवाल। सवाल ये है कि इस रिच पाउंड केक का दूसरा नाम क्या है? आई थिंक सो टी केक। क्या चीज़? टी केक। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। टी केक भी सही जवाब है, बता देती हूँ। एक और नाम है इसका, ठीक है, तो वो भी आप लोग चाहें तो बता सकते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं दूसरी रेसिपी पे। तवा झींगा मसाला, ठीक है। अच्छा, इस सेम रेसिपी से आप फिश तवा मसाला भी बना सकते हो। बोनलेस फिश की बोटी ले लेना, छोटी छोटी 1-1 इंच की क्यूब्स की, और कांटा और चमड़ा निकाल के उससे आप फिश झींगा मसाला भी फिश तवा मसाला बहुत मज़े का बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इस रेसिपी में आप अगर घी यूज़ करें तो बेहतर है, लेकिन चूँकि मेरे शो पे मुंडियाल ऑलिव ऑयल है और हेल्दी ऑयल है, बेहतरीन ऑलिव ऑयल है, इसका तो कोई दूसरा ऑलिव ऑयल मुकाबला ही नहीं कर सकता। बेहतरीन है ये, मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। तो आपने भी ख़रीदना है मुंडियाल पॉमेस ऑलिव ऑयल, और सिर्फ इनके पास पॉमेस नहीं है, इनके पास आप देखें इतनी बड़ी रेंज है ऑलिव ऑयल की। एक इनके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इनके पास एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है, जो कि आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको डायबिटीज़ का इशू है। और फिर ये एक्स्ट्रा लाइट में आप हल्की सी स्टर फ्राइंग या कर सकते हो, ठीक है, स्टेक्स वगैरह को आप कर सकते हो। और उसके बाद में आपके पास प्योर कोकोनट ऑयल है, और उसके बाद प्योर आमंड ऑयल है, ये सब कुछ आपके पास है, एंड प्योर ऑलिव ऑयल भी है। और इनके जैतून का तो जवाब ही नहीं है, ऑलिव्स का, स्लाइस्ड ऑलिव, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, मैं आपके सामने इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा कप पॉमेस ऑलिव ऑयल मुंडियाल का, और इसमें आधा किलो साफ़ किए हुए झींगे, छिले हुए झींगे डाल के 2 मिनट ज़रा सा स्टर फ्राई करके निकालूंगी, और उसमें ये प्याज शामिल करके आपका इंतज़ार करती हूँ। स्टे विद मी, कीप वॉचिंग इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। ये जस्ट फॉर 2-3 मिनट सॉटे किया फास्ट चूल्हे पे, और मैंने उसको हटा दिया। फिर उसी में मैंने 1 कप प्याज डाली और उसको ज़रा सा फ्राई किया। कड़ी पत्ता, ठीक है, अदरक कटी हुई बारीक, ये चली गई। अदरक आप 1 टेबलस्पून डाल दीजिए, कड़ी पत्ता 15-20 डाल दीजिए। उसके बाद अजवाइन, ये देखें मेरे हाथ में अजवाइन है। कैरम सीड्स ½ टीस्पून, नेस्ले मिल्क पैक की दही बेहतरीन, नो टेंशन एट ऑल। आप पैकेट्स ख़रीद के रख लीजिए, वैसे ही बकरे ईद पे इतनी शॉर्टेज हो जाती है, दही की मिलती ही नहीं है। ईद वाले दिन तो बड़ा इशू होता है। तो आप ये नेस्ले मिल्क पैक की दही पहले से ख़रीद के अपने फ्रिज में रख दीजिए, ख़राब ही नहीं होती, एक्सपायरी डेट लिखी भी होती है, बेहतरीन है ये। कोई टेंशन नहीं कि पता नहीं बर्तन कैसा होगा, मक्खियाँ भिन भिना रही होंगी, नथिंग। 4 टेबलस्पून, ये देखें क्रीमी कितनी है, 4 टेबलस्पून आपने डाल दी नेस्ले मिल्क पैक की दही। फेंटने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी क्रीमी दही है।
हेलो मलेशिया। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी हेलो। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शिरिया पर कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी हेलो। बोले राशिदा, मैं सुन रही हूँ। आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी। अच्छा, आधा कप चली गई टोमेटो प्यूरी, 4 टेबलस्पून दही, और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले। मसाले में जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ये सब कुछ इसमें जाएगा। नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून हीट, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। हेलो मलेशिया। ओ सो सॉरी, आपने कॉल की दुबई से और लाइन ड्रॉप हो गई। एक्सट्रीमली सॉरी। मसाला देखें इसका कैसा बेहतरीन हो गया है। इतनी इजी, इतनी क्विक रेसिपी है ये कि मैं क्या बताऊं। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1/4 कप। और ढाकती नहीं हूँ मैं, कभी भी झींगे को पानी छोड़ देता है, मैं खुला पकाती हूँ। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच गया गरम मसाला पाउडर, आधा कप गई टोमेटो प्यूरी, 4 टेबलस्पून गई नेस्ले मिल्क पैक की दही, कड़ी पत्ता शुरू में डाल दिया था, ठीक है। और इसमें हमने हरा धनिया बाकी है, लेमन जूस बाकी है, और आखिर में इसमें 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून अगर आप क्रीम डालना चाहें, अगर आपको वहम ना हो, मुझे तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब भी कोई चीज़ खाएं, आप 3 दफ़ा ले लाफ पढ़ें। अगर आपको किसी चीज़ पे वहम हो रहा है तो 3 दफ़ा ले लाफ पढ़ के, और अगर कोई भी आपको जब भी कोई चीज़ खाने को दे, कहीं से बाहर चीज़ आए, मुझे तो कभी कभी वहम होता है, तो आप 3 दफ़ा ले लाफ पढ़ें और फूँक के अपने ऊपर खा लें, कुछ नहीं होता। ये देखें, लेमन जूस, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कितनी सिंपल और इतने मज़े का ये बनता है। गरम गरम नान या पुदीना पराठे के साथ आप इसको सर्व करें। बस मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। देखें, जस्ट सी द कलर। नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम बेहतरीन। यू शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा हर चीज़ में। अगर आपने शुरू से ही आपके दिमाग में वो भरा हुआ है कि ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा, तो वह होगा। तो अल्लाह पे तवक्कल करके हर चीज़ को खाएं, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, दिस इज़ डन। इसको हम डिश आउट कर रहे हैं और ब्रेक भी आ चुकी है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आके स्टार्ट करेंगे लच्छा पुदीना पराठा।
जी जनाब, वेलकम बैक। आई होप आपको समझ आ गया। नहीं आया कोई परेशानी की बात नहीं, एक दफ़ा समझा रही हूँ, ठीक है। झींगे लिए थे मैंने 3 पाव, उसके साथ उसकी स्किन और उसके टेल के साथ। और उसको मैंने फिर कहा मछली वाले को कि मुझे उसका वो निकाल दो, टेल निकाल के, वेन निकाल के साफ़ कर दो, ठीक है। उसने साफ़ कर दिया तो वो मेरा ख्याल से तकरीबन 400 ग्राम जितने रह गए थे। फिर मैंने क्या किया, उसको घर लाके अच्छी तरह से नमक लगा के 5-7 मिनट छोड़ दिया, साफ़ पानी से धो लिया, बिल्कुल स्मेल नहीं आती है, ठीक है। फिर मैंने तवे पे मुंडियाल का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाला आधा कप, और उसमें वो झींगे को डाल के 5 मिनट फ्राई करके निकाल दिया। उसके बाद उसी ऑयल में जिसमें झींगे फ्राई किए थे, मैंने 1 कप चॉप्ड प्याज डाली, और चॉप्ड प्याज को मैंने ज़रा सी देर फ्राई किया। साथ में 1 मुट्ठी 15-20 कड़ी पत्ते डाल दिए, 2-3 हरी मिर्चें चॉप डाल दो, और आपने अजवाइन डाली आधा चाय का चम्मच, और अदरक बारीक बारीक चॉप्ड 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये डाल के ज़रा सा सौटे किया। उसके बाद मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दी आधा कप, और नेस्ले मिल्क पैक की दही 4 टेबल स्पून, ऐसे ही पैकेट खोल के डाल दिया। अच्छी तरह मसाला को भूना। भूनने के बाद मैंने जो झींगे फ्राई करके रखे थे वो मैंने डाल दिए, और 1/4 कप पानी साथ डाल के मैंने उसको 7-8 मिनट पकाया। कभी भी झींगे को ओवर कुक नहीं करिए, वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। और हमने उसको कुक कर लिया 7-8 मिनट के लिए। बेहतरीन आपके झींगे गल गए, बिल्कुल गल जाते। आप ये नहीं सोचिएगा कि है 8-10 मिनट में कैसा झींगा होगा, हो जाता है, ठीक है। कलेजी भी अब आप बनाएंगे बकरा ईद को, ओवर फ्राई नहीं करिएगा, ओवर कुक नहीं करिएगा, सख्त हो जाएगी वो। फिर आप क्या करेंगे, आखिर में आपने इसमें डालने हैं मसाले। डाल दिए शुरू में ही नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। जिस वक्त आपने दही और टोमेटो प्यूरी डाली उस वक्त मसाले डाल दिए, अच्छा सब भून लिया। भूनने के बाद आपने इसमें क्रीम डाली नेस्ले मिल्क पैक की 2 से 3 टेबल स्पून, हरा धनिया डाला, और हरी मिर्चें ऊपर से और थोड़ी सी लग जाए तो डाल दीजिए। बस निकालें और सर्व कर दीजिए। ओके, आ रही हूँ। पुदीना लच्छा पराठा। इस आटे में मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, ठीक है। अच्छा, मैंने पाउंड केक देखा है, थोड़ी सी है उसमें, आई डोंट नो, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस ओवन। फिर मैं देख रही हूँ। मैं स्लो कर देती हूँ, बहुत तंग करता है ये अवन, पता नहीं क्या हो गया है इसको। बस ऊपर से ओवर हो रहा है और अंदर से कच्चा है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए राशिदा। अल्लाह ने आपको सेहत दे, खुशियाँ दे। आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, और आपने जो भी मसाले सिखाए थे मैंने बनाए हैं। अचार गोश्त मैंने बनाया था, और नहारी बहुत मज़े की बनी। बहुत अच्छे आपने सिखाए मसाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को अच्छे लगे, वाकई मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अल्लाह का और शुक्र। मुझे एक बात कहनी थी कि मैंने 2 महीने पहले क्या कहते हैं विन किया था, लेकिन मुझे अभी तक गिफ्ट नहीं मिला है ना। मिल जाएगा। आप फ़ोन बंद नहीं कीजिए, मेरे लाइन प्रोड्यूसर से बात कर लें और आप उनको बता दें, आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं हो। अच्छा, मैंने लिया है गेहूं का आटा 2 कप, उसमें मैंने शामिल किया 1 कप मैदा, ठीक है। पुदीना बिल्कुल बारीक कटा हुआ 4 टेबल स्पून, कैरम सीड्स यानी अजवैन आधा चाय का चम्मच, 2 टेबल स्पून मुंडियाल का पॉमेस ऑलिव ऑयल, नमक आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाली, मिक्स किया और आपने इसको गूंद लिया, ठीक है। गूंदने के बाद इसको आटे को कवर करके छोड़ दें फ्रिज में, ताकि आपका आटा थोड़ा ढल जाए। फिर हम इसके बनाएंगे पराठे।
थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मैदा, रोल कर लें लाइक अ कोन। एक और देखें। ठीक है, इस तरह से आपने पेड़े बना लिए। एक और देख लें, फिर मैं पराठे बनाऊंगी और फिर मैं ब्रेक में कर लूँगी। ये देख लीजिए, जल्दी से देख लें बिकॉज़ ब्रेक आ चुकी है। ठीक है जी, चलिए आप लोग जाइए ब्रेक पे। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह केक हो गया है। ठीक है, बहुत गर्म है, मैं आपको एक स्लाइस काट के दिखाती हूँ। अच्छा जी, चलें एक और देख लीजिए जल्दी से, फिर मैं पराठे बनाना शुरू करती हूँ। हेलो 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 जी, यस मेलिसिया, हेलो आंटी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर कॉलिंग। I tried your masala, Yeah. the biryani, Badshahi biryani masala. हाँ. Now I did not have the mace blades, so I had the powder. I put powder instead. Which powder? But lovely aroma. अच्छा, Lovely aroma. ठीक, you didn't have the Javitri, so you added the mace powder. Powder, It's powder, okay, yeah. it's okay. Because I had for 8 blades, I put half teaspoon of the powder. Okay. Yeah. You should have put. Because I get scared, you know, of those blades. Sometimes it will become little extra, then it becomes bitter. Okay, okay. Otherwise, according to me, 8 blades is 1 teaspoon powder. Acha, okay. Then I will add a half teaspoon. Yeah, you more. do, you do. Also, now your rich pound cake is also called butter cake. Yes, exactly. ठीक है. And Eid Mubarak to all of you, to all the viewers, to all the teams, to your family, to everyone watching. Thank you, Melissa. Stay blessed. ये दुबई में है, कॉलर हमारी फ़ैन है, मेरी बहुत बड़ी मसाला कुकिंग क्लासेस जब मैं गई थी दुबई उस वक्त की क्लास करने भी आई थी। गरम गरम पराठे जब लोग टेबल पे बैठे हों उस वक्त आप बनाइए और उनको पेश कीजिए।
आपकी मर्ज़ी है, आप घी डालें, आपकी मर्ज़ी है। मैं मुंडियाल से भी आपको बता रही हूँ। हेल्दी खाएं ना, कॉन्शियस फ्री होके रिलैक्स होके खाएं कि भाई तेल में मुंडियाल में बना हुआ है, नो टेंशन। नेक्स्ट मैं उससे बनाती हूँ। ब्रेक आ चुकी है, और ये कौन सी ब्रेक है? ये आप लोगों की रिकैप ब्रेक है, ठीक है? तो आप चल के देखिए रिकैप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप ईवनिंग विद शरीन, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। एक मैंने बचा लिया था पराठा कि आपके सामने मैं करूँगी। अच्छा बेटा, वन टेबल स्पून से थोड़ा सा कम आपने डाल दिया हमारा फेवरेट ऑयल, हेल्दी कुकिंग ऑयल विच इज़ पैक्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन स्पेन, मुंडियाल पॉमेस ऑलिव ऑयल। बहुत सारे ऑलिव ऑयल्स आपको यहाँ मिलते हैं कराची में, लेकिन जो ब्रांड मुंडियाल है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉन तवा मसाला, रिच पाउंड केक एंड पुदीना लच्छा पराठा, ठीक है? ये तो था हमारा आज का शो। आज की हमारी विनर हैं शाहिदा फ्रॉम कराची, और बिल्कुल सही इसका जो दूसरे नाम है वो टी केक भी इसको कहा जाता है, बटर पाउंड केक भी कहा जाता है इंस्टेड ऑफ रिच पाउंड केक। और ये केक आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इससे आप इसको काटें और कोई भी डिज़र्ट बनाइए, ट्राइफल बनाइए, बेहतरीन है, बेहतरीन। ठीक है जी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बेहतरीन रहेगा। और ईद के दिन के लिए तो ये परफेक्ट है। एक मीठा भी हो जाता है, केक अच्छा लगता है ट्रॉली पे, तो आप ये केक बनाइए। लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। क्रीम केक्स ऐसी गर्मी में कौन खाएगा? बार बार फ्रिज में रखो, बार बार निकालो, बह जाते हैं। तो ये केक आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। और बच जाएगा, आप इसको फॉइल में क्लिंग रैप में लपेट के एयर टाइट डब्बे में करके फ्रीज़र कर दीजिए। जब आपको ट्राइफल बनाना है, इंग्लिश ट्राइफल, कोई से भी ट्राइफल निकालें, स्लाइसिस कीजिए, आपके पास घर में केक तैयार है, आपने ट्राइफल बना दिया, ठीक है? चलें जी, इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। इस दुआ के साथ, इस वादे के साथ, ज़िंदगी बखैर। कल आपसे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। ढेर सारी दुआएं और प्यार आप लोगों के लिए है। अल्लाह ताला आपका मीज़, आपका दस्तरखान इसी तरह मेरी इवनिंग विद शरीन की टेबल की तरह हर रोज़ नई नई नेमतों से भरा रखे, और हम सबको सेहत कामिला आजला दे ताकि हम इसको खाएं और इंजॉय कर सकें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़।